स्वागत है दोस्तों आप सभी का राम आईएएस पर। मेरा नेम है ऋचा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं नाथुला दर्रा के बारे में। देख लेते हैं चर्चा में क्यों रहा है। तो हाल ही में भारतीय सेना ने सिक्किम में भारत और चीन की जो सीमा है उस पर नाथुला में बर्फबारी में जो पर्यटक फंसे हुए थे उन पर्यटकों को बचाया गया है। इससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं कि क्या क्या हैं। तो नाथुला जो कि दुनिया की सबसे ऊंची सड़कों में से एक है। समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है लगभग वो 14,450 फीट भारत तिब्बत सीमा पर स्थित हिमालय की चोटियों में स्थित ये एक पहाड़ी दर्रा है, यानी जो नाथुला दर्रा है। नाथुला दर्रा में नाथु का मीनिंग होता है कानों से सुनना और ला का मीनिंग होता है दर्रा। तो यानी नाथुला दर्रा का पूरा मीनिंग होगा कानों से सुनना दर्रा। यह भारत और चीन के बीच एक खुली व्यापारिक सीमा पोस्ट है नाथुला दर्रा जो है। साथ ही में सिक्किम राज्य में कुछ स्थित और भी अन्य दर्रे हैं। तो नाथुला दर्रा जो है ये सिक्किम में पड़ता है। साथ ही में इसमें जेलेप ला दर्रा, डोंकिया दर्रा और चिवा भजंग दर्रा भी हैं जो कि सिक्किम में हैं। तो यहाँ पे चलिए कुछ और भी दर्रे देख लेते हैं इससे रिलेटेड कि और कौन कौन से दर्रे हैं जो कहाँ कहाँ से जोड़ते हैं। तो पहला दर्रा है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा जो है ये कश्मीर घाटी को बाह्य हिमालय और दक्षिण में मैदानी इलाकों के साथ जोड़ता है। बारह लाचाला दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल को लेह ज़िले से जोड़ता है। साथ ही में फोटुला दर्रा जो है ये लेह को कारगिल से जोड़ता है। रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश की लाहौल और स्पीति घाटी से जोड़ता है। उसके बाद आ जाता है सिपकी ला दर्रा। सिपकी ला दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश को तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्रों से जोड़ता है। उसके बाद जेलेप ला दर्रा सिक्किम को तिब्बत के स्वायत्त जो अलग अलग फ्री क्षेत्र हैं, स्वायत्त क्षेत्र हैं, उनसे जोड़ता है। नाथुला दर्रा जो है ये सिक्किम को तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्रों से ये भी जोड़ता है। जेलेप ला दर्रा भी वहीं जोड़ता है। और लिपू लेक दर्रा जो है ये भारत की चौड़न घाटी को तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्रों से जोड़ता है। साथ ही में ये जो है ये उत्तराखंड, चीन और नेपाल के कई ट्राई जंक्शन पर स्थित है। खारदुग ला दर्रा जो है ये लद्दाख को सियाचिन ग्लेशियर से। साथ ही में अगर इसकी विशेषता की बात करें तो ये विश्व का सबसे मोटर वाहन योग्य दर्रा है जिसमें जो है वो ड्राइव इजीली किया जा सकता है। नेक्स्ट जो है यानी 10th नंबर बोम डी ला दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद नेक्स्ट जो आज का हमारा सेकंड टॉपिक है वो है एपिलेप्सी। एपिलेप्सी जो है इसे अगर आम बोलचाल की भाषा में देखा जाए तो इसे मिर्गी भी कहा जाता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मिर्गी का दौरा पड़ा। तो चलिए आज जानते हैं कि आखिर मिर्गी से रिलेटेड क्या आया है। तो हाल ही में प्रमुख दवा निर्माता ने सक्रिय दवा सामग्री तैयार करके एपिलेप्सी के लिए जो है एक दवा ब्रीवा नेक्स्ट की खुराक तैयार की है। अभी अगर आप लोगों को इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता हो तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि इसका जो इलाज है वो भी ऐसा कोई इलाज जो है वो संभव देखिए पॉसिबल तो है लेकिन कोई एग्जैक्ट इलाज जो है वो अभी नहीं है। तो इसमें जो है शोध चल रहा है और अभी हाल ही में इसके लिए एक दवा बनाई गई है। वो दवा मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देती हूँ, ब्रीवा नेक्स्ट। अब ये जो एपिलेप्सी है इसे मिर्गी भी कहा जाता है। ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र संबंधी एक विकार है। इसमें जो हमारा मस्तिष्क है, जो हमारा शरीर है, उसमें कुछ असामान्य परिस्थितियां हो जाती हैं। कुछ हम अजीब तरीके के व्यवहार करने लगते हैं। जैसे कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग चक्कर खा के गिर जाते हैं, असामान्य व्यवहार करने लगते हैं। तो इस टाइप से जो है यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। साथ ही में एपिलेप्सी जो है चौथा सबसे सामान्य न्यूरोलॉजिकल विकार है जो सभी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकता है। साथ ही में कोई भी एपिलेप्सी से ग्रसित जो है वो हो सकता है, लेकिन अगर हम देखें छोटे बच्चों और वयस्कों और महिलाओं की तुलना में पुरुषों में जो है ये हमें एपिलेप्सी जो है वो ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। तो
अब इसके लक्षण, जैसे कुछ कुछ लक्षण किस टाइप के होते हैं, अगर घर में कोई पर्सन है जो वो उस टाइप से रिएक्ट कर रहा है तो आप इसे जो है वो तुरंत डॉक्टर वगैरह को भी दिखा सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं इसमें। जैसे उसे स्वाद, गंध, दृष्टि या फिर कुछ अजीब तरीके से शरीर में उसके स्पर्श में परिवर्तन आना, चक्कर वगैरह आ रहे हैं उसे, शरीर में उसके कोई अजीब तरीके से हलचल हो रही है, या फिर एक तरीके से एक टक होके जैसे घूमते रहना, घूरना, एक ही कार्य को बार बार करना, तो ये इस टाइप से हो सकता है। अब इसमें जो है जागरूकता या चेतना की हानि जो है ये भी शामिल हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। इसके उपचार क्या हैं? तो देखिए, एपिलेप्सी का अगर हम देखें तो वैसे तो कोई उपचार नहीं है, लेकिन इस विकार को कुछ दवाई या फिर अन्य रणनीतियों के साथ जो है प्रतिबंधित किया जा सकता है। अभी खोज जो है वो चल रही है और आगे जो है आगे भी। अब इसमें जागरूकता बढ़ाने के लिए एक पहल की गई थी वर्ष 2019 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। तो WHO ने एक अपनी रिपोर्ट जारी की थी जिसमें एपिलेप्सी जो है वो पब्लिक हेल्थ इम्परेटिव जो है वो जारी की गई थी। ये एपिलेप्सी जो है, आखिर ये जो रिपोर्ट जारी की गई थी इसमें था क्या? ये जो एपिलेप्सी पर उपलब्ध सबूतों और वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी तरीके से इनको जो है वो प्रसारित किया जाए, फैलाया जाए, ताकि लोग जो हैं वो और भी इससे परिचित हो सके, इस बीमारी से, कि इसमें आखिर प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं। और एपिलेप्सी पर जो है ये पहली बार वार्षिक जो थी वैश्विक पहली रिपोर्ट जो थी वो जारी की गई थी। तो आज के हमारे 2 टॉपिक थे 5 मिनट पीटी सीरीज़ में। 5 मिनट पीटी सीरीज़ में आज जो है वो हम 2 ही टॉपिक डिस्कस करते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू, धन्यवाद।